न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान साहिर हुसैन जैद। इस वक्त हम भद्रवाह की जाई वैली में मौजूद है, जहां पे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की हिदायत पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है उन पे एक हफ्ते का स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि पूरे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक डिपार्टमेंट इस वक्त यहाँ पे जाई घाटी में मौजूद है। और जितने भी, चाहे वो वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ की मिडोज़ है, उनको उन पे साफ़ सफाई हो रही है। आप सोच डीसी डोडा हरिंदर सिंह खुद भी जो है वो इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं, खुद भी जो है सफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्हीं से बात करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सब अभियान चलाना। सर, कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइप का अभियान जो है जैसे टूरिस्ट स्पॉटों को चलाने आज के टाइम में? देखिए, टूरिस्ट स्पॉट्स लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, एक टाइम स्पेंड करने के लिए और जो अपनी थकावटों से दूर करने के लिए। अगर वहाँ पे उनको गंदगी मिले, अगर वो कुदरत को और प्रदूषित करें, तो फिर वो कुदरत का जो सिग्निफिकेंस है जिसके लिए लोग इतना पैसा खर्च के इतना टाइम अपना स्पेंड करके यहाँ तक आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो टूरिस्ट स्पॉट हैं ये इकोसिस्टम बन सकते हैं फॉर द एंटायर एरिया, आसपास के गांव, वो सारी चीज़ें। इससे एक मुझे लगता है आमदनी भी बन सकती है। लोकल जो हमारे लोग हैं वो यहाँ से वेस्ट से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएं, एनआरएलएम का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमारे कोऑपरेटिव्स इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड आरडीडी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और मोस्टली हमारे बच्चे, क्योंकि आज का जो टाइम है, जो चेंज मेकर हैं वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आगे चल के इन्होंने देश को आगे बढ़ाना है। तो अगर बच्चे, आरडीडी, जो हमारी वीमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सब इकट्ठा हो जाएं, हमारे टूरिस्ट स्पॉट को साफ रखें, अपने गांव को साफ रखें, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा। सर, ऐसी कोशिश की जाएगी कि जैसे कि जो भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उन पे प्लास्टिक ही एंटर ही ना हो, या पॉलिथीन, उन पे कुछ ऐसे मैकेनिज्म तैयार किया जा सके? देखिए, बिल्कुल हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने इनफैक्ट एक ऑर्डर भी किया है, बट ऑन पेपर ये हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, बट ऑन ग्राउंड अभी करने के लिए आज से हमारी एक मुहिम जारी हुई है। हमारे कई प्रपोजल हैं। पहला प्रपोजल तो ये है कि अगर बाई चांस यहाँ पे फैसिलिटीज़ अभी उतनी डेवलप नहीं हुई हैं, लोगों को पानी, खाने पीने की अगर फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं मिल पा रही हैं, दे कैन ब्रिंग इट। बट जहाँ पे जाई वैली की शुरुआत होती है वहाँ पे हम नाका लगाएंगे। वहाँ पे उनको हम एक बड़ा डिग्रेडेबल बैग देंगे जिसमें वो उस सामान को वापस लाएंगे। तो ये हर एक टूरिस्ट, हर एक लोकल, हर एक गांव वाले की जिम्मेदारी रहेगी कि कचरा अगर जनरेट होता है, क्योंकि कचरा जनरेट होगा, पॉपुलेशन है, टूरिस्ट है, वो कचरा सही जगह पहुंचे, गलत जगह ना डंप किया जाए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे शराब की बोतल्स आपने देखी, हम उठा रहे थे, पॉलीथीन है, देन बहुत सारे टाइप का कचरा यहाँ पड़ा है। वो चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हम अपने पानी को प्रदूषित ना करें, हम अपने वातावरण को प्रदूषित ना जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या लोकल हो या जो टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं, वो सब इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से इस पूरे भद्रवाह के जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए? मेरा आप सबको यही मैसेज रहेगा, और कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि आप एक बार टर्न करें। हम तो बोलते रहेंगे, इतनी खूबसूरत एक वादी है जाई घाटी। हमारा गुलडंडा है, पदरी है, बाल पदरी है, लाल द्रमन है, दल द्रमन है, जुंतरून है। ये सब चीज़ें इतनी नायाब हैं, इसके लिए लोग आएंगे, आमदनी बनेगी। बट वो तब आएंगे जब हम इसे बचाएंगे, इसकी ऑनरशिप लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे ट्राइबल लोग आ जाएं अपने भेड़ों को लेके, वो एक कुदरत का अलग नज़ारा दिखता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको ऑनरशिप लेनी है अपनी टूरिस्ट स्पॉट की, और इसको साफ रखने में हर एक का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कोई ये ना सोचे कि मेरी एक गंदगी डालने से क्या होगा। एक एक, जैसे एक तिनके से समंदर बनता है एक ड्रॉप से, वैसे ही एक एक एफर्ट से इस एरिया को हम साफ रख सकते थैंक यू सर। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। और इसी कारवाने का जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनका कहना है कि जो सफाई जो है वो आधा ईमान भी है और सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो कुछ स्टूडेंट से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे सर कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को ऐसे जैसे अभियान में इन्वॉल्व करना, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये एक अभियान है जिसमें जैसे कि बच्चों ने भी कहा कि बच्चों को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। जो कमिंग जनरेशन है, और आगे जो मैसेज एज ए एम्बेसडर भी काम करेंगे कि समाज में और सोशल सोसाइटी में जो मैसेज आएगा, जहाँ भी हमारा टूरिज्म रिजॉर्ट के बजाय और भी जहाँ हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे गंद नहीं डलना चाहिए, और जहाँ भी डस्टबिन का प्रावधान किया गया है। और हमें सभी सभी जनता ने ये एक ठान लेनी चाहिए कि इससे बहुत सी रूदगी भी फैलती है, वाटर बोर्न डिजीज़ फैलता है, और एयर पोल्यूशन भी होता है। प्लास्टिक का यूज़ करने से डिग्रेडेशन ऑफ द साइल होता है। इसलिए हमारा जो आज संदेश है सभी बच्चों के साथ, एज ए बच्चे हमारे एम्बेसडर हैं, ये मैसेज ले जाएंगे समाज में
कि कहीं भी हमारे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और प्रॉपरली उसका डिस्पोजल करना चाहिए जहाँ भी डस्टबिन अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सीईओ साहब ने कहा कि बच्चे ही बच्चे हैं जो एक आगे एक एम्बेसडर बन के काम करेंगे, जो कि अवेयर करेंगे किस तरीके से यहाँ पे सफाई करनी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे सफाई के ऊपर काम करना। तो स्टूडेंट्स जो इस वक्त बहुत एक पार्ट हैं हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का भविष्य है ये, तो इन्हीं के साथ बात करते हैं। तो इनका क्या कुछ कहना है? आप अपना नाम बताइए, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये ऐसे जैसे प्रोग्राम जो होना? मेरा नाम माहीदीप है। मेरा यही इस चीज़ के पीछे विचार है, मेरी यही सोच है कि हम जहाँ पे भी ऐसी सी जगहों पर जाते हैं, फ़िलहाल हम यहीं के हैं, चिंता भद्रवा के हैं, लेकिन बाहर से टूरिज़्म जितने आते हैं ना, वो यहाँ की वैली को देखकर, खूबसूरती को देखकर यहाँ की तरफ आकर्षित होकर यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से एक बार जाएंगे, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, जानवर, लोग, इंसान जो भी है रह रहे हैं यहाँ पर, हम उनके लिए गंदगी फैलाकर उनकी एक किस्म की जान ले रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, वो उतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ावा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो जितनी गर्मी है उतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इसी पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पर इन्होंने जगह जगह पर, हमारे जो डीसी डोडा हैं, इन्होंने, गवर्नमेंट ने यहाँ पर डस्टबिन हर जगह पर लगाए हैं। पहले नहीं थे बट अब लगाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हर जहाँ पर भी आप गंदगी नहीं फैलाओ और वो जो गंद है उसको डस्टबिन में डालो, बट नहीं डालते हैं, यहाँ पर आकर गंदगी फैलाते हैं। इसलिए मेरा यही मैसेज है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और हर जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी अर्थ है ये एक किस्म का हमारा घर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या कहना है, क्या कुछ आज आपको सीख मिली है? मेरा नाम शगुन कश्यप है और मैं भी सर यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे आता है स्टे करने को, या लॉयल बंदे टूरिस्ट जो भी आते हैं, तो उन्हें यहाँ पे सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इस सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही हैं, जैसे कि आपको पता है पोल्यूशन वगैरह। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आओगे तो, यहाँ पे नहीं कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे बस सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो और मैं क्या ही बोलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्टूडेंट जिन्होंने इस अभियान में, जो कि पूरा हफ्ता ये अभियान चलेगा, इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया। क्योंकि हमने गुलडंडा में देखा, पदरी में देखा और आज जाई वैली में भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये आगे चल के अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि इन जैसे टूरिस्ट स्पॉटों को साफ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बालकिशन जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे सर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है या बीडीए है, एक्टिव होगी इन टूरिस्ट स्पॉटों को साफ करने के लिए। तो क्या कुछ किया जा रहा है और क्या ज़रूरत पड़ी कि इतनी जल्दी जो है इन टूरिस्ट स्पॉटों को साफ किया जाए? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस एरिया में आकर भी कवरेज ले रहे हो और भद्रवाह के लिए काम कर रहे हो। जहाँ तक आज के इस अभियान का आपने सवाल किया है, आप देख रहे हो कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कल हम गुलडंडा में हमने ये स्वच्छता का अभियान करा हुआ था और ये डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे, उनके आदेश, उनके सहयोग से पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी कल भी हमारे साथ गुलडंडा में थे। और आज का जो अभियान यहाँ पर, यहाँ खुद डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे हरविंदर जी को, जो एक नौजवान यंग ऑफिसर हैं, डायनामिक हैं, उनकी कितनी दिलचस्पी टूरिज़्म में है वो आप देख ही रहे हो। और आज वो खुद इस अभियान का जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हो कि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ साथ लोकल जो यहाँ के शहरी हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया गया है, इवन के बाहर का टूरिस्ट यहाँ पर हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, बाहर के कोई वो एनजीओ है उनको इन्वॉल्व किया है और बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई का हमने शुरुआत करी है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला टाइम जो है भद्रवाह के लिए टूरिज़्म की रूह से बहुत अच्छा रहने वाला है। हम ये चाहेंगे कि ये जो अभियान आज शुरुआत हुई है हर जगह पे ये हो और हर जगह हमारी साफ़ सुथरी रहे। आने वाला टूरिस्ट जो है वो हर जगह किसी भी तरह की उसको असुविधा ना होने पाए, किसी तरह की गंदगी ना होने पाए। और उसके लिए हम सब लोगों के साथ आज यहाँ पर आए हुए हैं और सब लोगों से अपील की जा रही है कि वो पॉलीथीन का कम से कम यूज़ कर ना ही लाएं। पॉलीथीन को टोटल बैन किया जाएगा और जितनी भी हमारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको किसी भी तरीके, किसी भी हाल में हमें साफ़ सुथरा रखना है। सर बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अब टूरिस्ट सीज़न जो है वो आने वाला है, तो क्या बीडीए की तरफ से कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं टूरिस्ट को वेलकम करने? क्योंकि आपकी अगर हम पिछली सर्विसेज की बात करें जो आपने यहाँ पे दी है, तो इससे कुछ नया हट के इस बार आप करने की कोशिश करेंगे? ज़रूर टूरिज़्म की रूह से देखा जाए, आप देख रहे हो कि यहाँ पर अब मैं ये
वसूख से कह सकता हूँ कि भद्रवाह अब ऑल टाइम डेस्टिनेशन हो चुका है। और टूरिस्ट को लुभाने के लिए, टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए अब डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जो हैं बहुत सारी एडवेंचर टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। बहुत जहाँ पदरी हो या जाई देखा हमने एक ट्रायल बेसिस पे एक जिप लाइन शुरू करा हुआ है। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर और जितनी भी एक्टिविटीज़ एडवेंचर की हैं लोगों को एंजॉयमेंट के लिए हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनकी काविशों से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। डीडीसी काउंसलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। वो भी हमने देखे कि आप देख इनके हाथ में थैला है, इसमें पूरा जो भी कचरा इन्होंने समेटा है वो इसमें जमा करके वो कहीं डिस्पोज करेंगे। ठाकुर साहब, कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको ये सब चीज़ें? भाई साहब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई सालों से इस अभियान को चला रहे थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि ये अभियान हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है, पूरे भद्रवाह का फ़र्ज़ है, पूरा डोडा का फ़र्ज़ है, क्योंकि बड़े दूर से सैलानी आते हैं पूरे अदर स्टेट से, तो उनको एक बुरा सा यहाँ हम एक मैसेज बुरा देते हैं कि देखो जी, हम जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जो कचरा डालते हैं खा पी कर वहीं डालते हैं। तो अभी मेरी कई सैलानी बाहर से, कोई बम्बई से थे, उनसे मेरी बात हुई, बोलते यार ये इतना खूबसूरत इलाका और इतनी गंदगी, तो हमें खुद शर्म आई। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा पूरा राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट डोडा को कि भद्रवाह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सबका फर्ज बनता है कि इस चीज़ को साफ करें और ये गंदगी जो एक जगह इकट्ठी करें, और ताकि ये हमारा ये शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध ये घास है वो ख़राब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की जो मिडोज हैं, जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे वो जाई घाटी है, भालपदरी है, पदरी है या छतरगला है, गुलडंडा है, उनको साफ रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये भी अपील की जा रही है जो भी सयाह हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं या जो लोकल टूरिस्ट है, उनसे ये अपील की जा रही है कि ऐसे जैसे एरियाज़ में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना जो है वो सबकी जिम्मेदारी बनती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन।